एक गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग राम रहते थे। उनके पास एक जादुई बोलने वाला तोता मिथु था। एक दिन गांव वालों ने गंभीर सूखे का सामना किया और सभी चिंतित थे। राम ने मिथु से कहा कि वह पास के जंगल में उड़कर जटायु उल्लू से सलाह लेने जाए। मिथु जंगल में गया और जटायु उल्लू को राम का संदेश सुनाया। जटायु उल्लू ने कहा, बड़े वृक्ष के पास एक कुआं खोदो, वहां पानी मिलेगा। मिथु ने वापस जाकर यह बात राम को बताई। राम ने गांव वालों से कुआं खोदने को कहा, लेकिन गांव वालों ने राम की बात नहीं मानी और बोले कि कुआं खोदने में बहुत मेहनत और समय लगेगा और इस बात का क्या भरोसा कि वहां से पानी निकलेगा। राम ने उन्हें समझाया कि इस सूखे के समय में यही एक सहारा है, लेकिन वो न माने। राम ने अकेले ही कुआं खोदने का निर्णय लिया और बड़े वृक्ष के पास जाकर कुआं खोदने में लग गया। गांव वालों ने कहा कि यह पागल हो गया है, लेकिन राम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। लगभग 5 घंटों तक अकेले कुआं खोदने के बाद राम बहुत थक गया था। वाह, उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी गांव के मुखिया सागर जी राम के पास आए और बोले, राम, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम अकेले कुआं नहीं खोद सकते। राम ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जब तक मुझसे हो सकेगा मैं कुआं खोदता रहूंगा। अगर मेरी मेहनत से गांव में सूखा खत्म हो सकता है तो मैं आखिरी हद तक कोशिश करूंगा। राम की इस बात को सुनकर मुखिया जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह इतना बूढ़ा होकर हिम्मत नहीं हार रहा है और गांव के बारे में सोच रहा है, तो मैं तो इस गांव का मुखिया हूं। अपने गांव के बारे में सोचना तो मेरा फर्ज है। ये सोचकर मुखिया जी भी राम के साथ कुआं खोदने लगे। जब गांव वालों ने देखा कि उनके मुखिया भी राम के साथ कुआं खोद रहे हैं, तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और सारा गांव कुआं खोदने के काम में लग गया। और कहते हैं ना कि एकता में बल है। गांव वालों की मेहनत रंग लाई और लगभग 1 दिन तक कुआं खोदने के बाद कुएं से पानी निकलने लगा। पानी को देखकर सारा गांव खुश हो गया। सबने राम को धन्यवाद कहा और कहा, अगर तुम ना होते तो हम कभी इस समस्या से छुटकारा नहीं पा पाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इरादा पक्का हो तो मंजिल मिल ही जाती है। बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए।